नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को ढेर सारी बधाई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ईच एंड एवरी इंडियन को बहुत ही क्या शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना प्राउड फील हो रहा है। क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट दिन। और आज जो इवेंट हुई है उसका हमको कल उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी में क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने भी आज जो लेवल्स बताए थे, क्या वो काम किए? बिल्कुल किए। जो लेवल्स यहाँ पर मैंने शेयर किए थे और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताए थे, एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट ने मूवमेंट आई है। यहाँ पर ये 19,370 से मार्केट रिवर्स हुआ था और ये टारगेट हिट हुआ 412 का, और उसके ऊपर यहाँ पर ऊपर भी मार्केट गया। मतलब कंप्लीट जो जो यहाँ पर बताया गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से जो लेवल्स बताए थे। यहाँ पर ये मैंने बोला था टुडेज टारगेट हाई 19,460 से लेकर 470 अपना हाई रहेगा, जो ब्लू बैंड है वहाँ पर। फिर ये मैंने कुछ बताया था किस तरह से ट्रेड करना है। मतलब एग्जैक्ट वही सब हुआ है। आप जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ लीजिएगा। ये ऑडियो क्लिप जो मैंने सेंड की है वो भी आप सुन सकते हैं और मार्केट में टेली कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में हम किस तरह से प्ले करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब हम देखते हैं। चलिए एक मिनट, इसको मैं वाइड कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए देखने का क्या हो रहा है। यस तो सिंपल है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर इधर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है और अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पर दिखाया है कि मार्केट नीचे गया और ऊपर गया। तो क्या ये मूव इंडिया के लिए क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है ना। इतनी बड़ी न्यूज़, इतना बड़ा, मतलब हिस्ट्री हैज़ बिन क्रिएटेड। मतलब इंडिया इज़ द 4th कंट्री जिसने चंद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ और उसकी वजह से ही मतलब क्या पता मार्केट में ये जो गिरावट, मतलब हर तरह से सब लोग देख रहे थे कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन ये नहीं गिर रहा था। तो ये क्या उसका उसका वेट हो रहा था? हो सकता है, बिल्कुल होने को बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मूवमेंट आया है ये हमको क्या दर्शाता है? मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आया है और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? फ्लैग एंड पोल जैसा है। यहाँ पर ये एक क्लियरली एक पोल है और यहाँ पर इस तरह से फ्लैग एंड पोल है और उसका आज हल्का सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब कल एक्सपायरी है, अगर ये कंटिन्यू होता है और अब हम जो लेवल डिस्कस करेंगे, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फर्दर ऊपर जा सकता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं लेवल्स की। 15 मिनट पर इंट्राडे लेवल्स पर आ जाते हैं और समझते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ लेवल्स है। तो यहाँ पर सिंपल रखेंगे हम चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बोला है कि भाई 19,400 जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक हमारा व्यू क्लियर कट बुलिश रहना चाहिए। उससे पहले कोई भी बेरिश ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं होगा। 19,400 क्लियर है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। जो अभी तक यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर हम देख लेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए 19,400 पर क्लियरली अब यहाँ पर हमको पुट राइटिंग ज़्यादा होती हुई दिख रही है, ना कि कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग है, थोड़ी बहुत है, लेकिन कम है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर अब दो चीज़ हो सकती है। देखिए न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इंडिया के लिए पॉजिटिव है। पूरा वर्ल्ड इंडिया के ऊपर नज़र गड़ाए रखा होगा और मतलब इसका न्यूज़ मार्केट, स्टॉक मार्केट इस न्यूज़ को किस तरह से डाइजेस्ट करती है और किस तरह से रिएक्ट करती है वो कल ही हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो चीज़ है इसका हमें एक्सपायरी में मैन्युपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। किस तरह से वो मैं समझाता हूँ। देखिए न्यूज़ पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मैं इतने दिनों से भी बोल रहा हूँ और आज तो मतलब बिल्कुल लग ही रहा है कि मार्केट जाना चाहिए। हर तरह से बुलिश है। आप कोई भी सेक्टर देख लो, सब बुलिश है। करेक्ट? तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि सारे सेक्टर्स जो है यहाँ पर सारे मतलब अच्छे से वापस आ रहे हैं।
धीरे धीरे, मतलब साइक्लिकल सेक्टर्स ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अब आप कोई भी सेक्टर देखोगे ना तो सेक्टर में बुलिश मोमेंटम अभी भी है, मतलब ट्रेंड बुलिश है। आप कोई भी सेक्टर देख लो। सी, ये एक मात्र पुल बैक है आफ्टर बुलिश ट्रेंड, एक पुल बैक। अब यहाँ से ये वापस हो जाएगा, ये मेटल है, फिर ये देखो, ये एग्जैक्ट अभी सपोर्ट पर है, मेक और ब्रेक लेवल। फिर ये दिस इज एन अप ट्रेंड, एक पुल बैक में है। हर एक सेक्टर मतलब यहाँ पर नो डाउट पुल बैक आया है, लेकिन एक ऐसी जगह पर है, यहाँ पर सब जगह पर कोई भी सेक्टर आप देख लो ऐसी जगह पर है, अपने सपोर्ट पर ही है, मेक और ब्रेक लेवल। तो यहाँ पर अगर ये न्यूज़ को पॉजिटिवली लेता है मार्केट, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर मैनिपुलेशन से कैसे बचना है, तो अब हम सिंपल रखेंगे चीज़ें। यहाँ पर हमारे लिए 19,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हमारा व्यू बुलिश रहेगा। क्लियर है? सी, हो सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे आए, पहले तो ये जो लेवल है, ये लेवल जो है इसको ब्रेक कर दे, मतलब 430 का जो लेवल है यहाँ पर मार्केट नीचे आए और इस तरह से थोड़ा यहाँ पर ऐसे 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 करके नीचे आए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा हो सकता है, कल एक्सपायरी है, ये ड्रामा होगा और फिर एकदम स्पाइक नीचे मार सकता है। और फिर यहाँ से अगर बाउंस मिलता है, मतलब 400 अगर ब्रेक नहीं होता है तो हम बाय ही करेंगे, सेल में नहीं बैठेंगे। ये हमारा फाइनल लेवल रहेगा 410 से लेकर 400 के बीच में। यहाँ जब भी मार्केट अगर मिलता है तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बार बाय करेंगे। हमारा एसएल होगा 400 के नीचे थोड़ा बहुत, मतलब 19,390, 395 समथिंग कुछ भी रख सकते हैं, 5-6 पॉइंट नीचे रख सकते हैं 400 के नीचे। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और फिर बैठे रहेंगे, पूरा दिन वेट करेंगे। अगर ये कट रहा है तो कोई बात नहीं, एसएल दे देंगे, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक बार बाय करना, प्लान करना। अगर मार्केट बुलिश है और अगर सेंटिमेंट मतलब कन्वर्ट होते हैं और इस न्यूज़ को पॉजिटिवली लेता है मार्केट, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये एक सीन हो गया। अब दूसरी सीन का बात मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ये 400 को तोड़ देता है, सिंपल इसको तोड़ देता है, 400 को तोड़ देता है, करेक्ट, तो पहला टारगेट हमको कौन सा मिल सकता है? पहला टारगेट हमको सिंपली ये मिल सकता है, ये वाला जो स्विंग लो है ये मिलेगा। और फिर सीधा टारगेट हमको यहाँ पर मिलेगा 300 को ब्रेक करना अगेन मुश्किल रहेगा, सिंपल है, क्योंकि ये मैन्युपुलेटिव मूव होगा। यहाँ पर और भी एक बार दिखाया जाएगा कि भाई मार्केट को नीचे लाना चाहिए, तो ये एक मैन्युपुलेटिव मूव होगा। और सिंपली समझ लो गैप अप ओपन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्री मार्केट में ही ओवर एंथुजियास्टिक इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और इसको गैप अप खोल देते हैं, सीधा ऊपर लेके जाते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा बाय ही करना है, कुछ सोचना नहीं है, बाय करना है और मार्केट सीधा यहाँ तक जा सकता है। ये वाला टारगेट है अपना 500, तो आसानी से मैं देख रहा हूँ 500 के ऊपर जाता हुआ यहाँ पर 530 तक मार्केट जा सकता है, 530, 560, 550, मतलब ये जो रेड जोन है वहाँ तक मार्केट आसानी से जाता हुआ देख सकता है अगर गैप अप ओपन होता है। फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, सिंपल है। ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, इसके बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, हाँ अपने लेवल पर आता है तो बाय करेंगे, डेफिनेटली बाय करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे नीचे आता है तो 410 के आसपास हम बिल्कुल बाय करेंगे। यहाँ पर अगर मार्केट आता है इस तरह से नीचे तो यहाँ कहीं ये जोन में बिल्कुल बाय करना बनता है। छोटा सा एसएल होगा 10 पॉइंट का एसएल स्पॉट पर, तो यहाँ से बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट आप ले सकते हैं 460 का और सेकेंड टारगेट 500 का और फिर थर्ड टारगेट 540 का, इस तरह से जा सकता है। गैप डाउन हो जाता है, सीधा गैप डाउन, तो भैया रुक जाना, तुरंत सेल मत करना। 400 पर आसानी से मतलब इसको ब्रेक नहीं करने होने देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओआई डेटा भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बिल्ट हो चुका है। चेंज इन ओआई डेटा में भी आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई पुट राइटर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पोजीशंस बना के गए हैं और यहाँ पर कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है 400 पर, तो मतलब पोजीशन शिफ्ट हुई है। और धीरे धीरे अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे और ध्यान से, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पर से जो अपना जो सपोर्ट था वो सपोर्ट धीरे धीरे आगे शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर पोजीशंस ऐड हो रही है। तो हाईएस्ट यहाँ पर आया, मतलब पहले यहाँ कहीं था, इधर कहीं था, 200 के आसपास सबसे ज़्यादा था, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है।
वो क्या दर्शाता है कि भाई मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट बिल्ट हो रहा है, मार्केट में सब लोग धीरे धीरे बुलिश बन रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े इधर सब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी वो सब खत्म हो रही है, और यहाँ पर से एग्जिट हो रहा है, और यहाँ पर एक्चुअली आ गया। और नो डाउट ये नज़दीक की एक्सपायरी है इसीलिए, लेकिन अगर दूर की एक्सपायरी को भी आप नज़र डालते हैं तो ये भी आपको वही दर्शाता है। सी सिंपली यहाँ पर ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ही, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है ये कि ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये एक लेवल, मतलब नज़दीक जो है वो वहाँ पर सपोर्ट धीरे धीरे बन रहा है। और ये वाला जो एक्सट्रीम है यहाँ पर, तो ये एक ओवरऑल फ्लैट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं। मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट इंडिया के लिए बुलिश है, ग्लोबल सिनेरियो में भी ये होने वाला है, तो ये थोड़ा ध्यान रहे। हाँ, एक्सपायरी है, कल पोजीशंस के लिए, प्रीमियम के लिए मैन्युपुलेशन हो सकता है, मैन्युपुलेशन का शिकार नहीं कहूँगे। हमारे लेवल्स पता है, क्लियर लेवल्स है, सिंपल 400 के आसपास एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ब्रेक होता है तो देखेंगे सीधा लेवल अपना 360 का आएगा यहाँ पर, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 300 तक जा सकता है डाउन साइड। मेरा व्यू बुलिश है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी पहले ही बता दिया था, यहाँ पर सिंपली क्लियरली बताया था कि कल के लिए भी वैलिड रहेगा। 19,400 के ऊपर व्यू बुलिश रखिए। मतलब 1:37 पर ही मैंने ये सब सारी चीज़ें बताई थी, और ये ऑडियो क्लिप भी आप सुन सकते हैं मैंने क्या बोला है सब। तो सिंपल है अपना सेटअप। ऊपर के साइड हमारा लेवल्स आ रहा है। सबसे पहले ये वाला लेवल मिलेगा, 19,500 का लेवल मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 19,000, अरे यार क्या हो क्या रहा है इतने ज़्यादा। 19,500 का लेवल हमारे लिए टारगेट हो सकता है अगर गैप अप ओपन होता है तो। इंटरमीडिएट यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ सकता है, ये जो स्विंग्स है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, इस तरह से मार्केट थोड़ा ऐसे करके जा सकता है, लेकिन टारगेट अपना 19,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर थोड़ा डीपर पुल बैक आ सकता है, और अगर यहाँ पर ये सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट फर्दर ऊपर के साइड 19,530 540 तक भी मार्केट जा सकता है। और अगर शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होती है 500 के आसपास तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, वो सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम टारगेट टू टारगेट और लेवल टू लेवल चलेंगे, ज़्यादा ओवर एंथुजियास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक व्यू, एक प्लान के साथ चलेंगे। अगर वो प्लान के हिसाब से मार्केट बिहेव करता है तो हम डेफिनेटली उस ट्रेड में जाएंगे, और अगर हमारा एसएल ले लेता है मार्केट तो डेफिनेटली दे देंगे ना, सिंपल है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 400 के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे ये जोन में। अगर ये फेल होता है तो हम छोटा सा 10 पॉइंट का एसएल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, और फिर वेट करेंगे। यहाँ पर अगर वो सपोर्ट लेता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, और फिर यहाँ पर मतलब ओवरऑल व्यू बुलिश है। मार्केट कहाँ से पलटी मार रहा है देखेंगे, क्लियर है। और यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया ना, देखिए मैं, मेरा व्यू बुलिश है, मैं बुलिश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस अंधे की तरह एकदम ब्लाइंडली बाई ट्रेड में ही बैठो, नहीं। ये लेवल ब्रेक होता है तो सोचना है, बिल्कुल 400 जैसे ही ब्रेक होता है हमारा टारगेट डाउन साइड का होना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ से इस तरह से सेल कर सकते हैं। तो तुरंत व्यू चेंज करो, क्योंकि हमारा एसएल कटा, दैट मीन्स के वी आर रॉन्ग, आवर एनालिसिस इज रॉन्ग, तो खत्म, वो एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो कीप इट सिंपल रखेंगे। हमारे पास लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट लेवल ये भी है, जैसे इसके ऊपर निकलता है मार्केट सीधा 500 तक जा सकता है, 470 को जैसे ही क्रॉस करता है तो। और तब तक अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट एंड वॉच, थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है, 400 तक आ सकता है मार्केट, और अगेन अपनी अपर जर्नी शुरू कर सकता है। और यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन थी जो ऊपर से आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, क्लियर। यहाँ पर आज पहले खुला गैप अप, लेकिन वापस से फेक आउट दिखा के मार्केट नीचे गया, और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, और ऊपर के साइड ही यहाँ पर सस्टेन हो गया, मतलब ऊपर की साइड। तो ये कंफर्म ब्रेकअप है, मार्केट क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे चुका है, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब देखेंगे जब तक कि ये लो नहीं ब्रेक होता है। सिंपली आप अगर डेली चार्ट पर भी देखोगे ना तो हमको क्लियरली आज का डे लो जो दिख रहा है वो ब्रेक नहीं होता है, तब तक बेरिश क्यों होना है भाई। ये क्या है, ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल है, देखो ये, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, करेक्ट। और ऊपर क्लोजिंग हुआ है, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, ये भले डोजी जैसा ऊपर से दिख रहा है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, दैट इज अ वेरी गुड साइन, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। तो व्यू बुलिश है मेरा, पर लेवल टू लेवल काम करेंगे। 400 ब्रेक हुआ, वेट नहीं करना है, हम पोजीशन फ्लिप कर सकते हैं, सिंपल है, कीप इट सिंपल। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।